हेलो साथियों, एवरेज की एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो एवरेज चल रहा है, और जो हमारी मैथ की पब्लिकेशन है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है। इससे हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है और चैप्टरों की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एवरेज चैप्टर चल रहा है। बाकी पीछे चैप्टर हम करा चुके हैं। एवरेज चैप्टर में भी हमने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 31 क्वेश्चन। तो पिछली क्लासों में हमने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कर दिए। जो हमारी बुक चल रही है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक चल रही है। चैप्टर जो चल रहा है वो एवरेज चैप्टर चल रहा है। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। तो पहले तो आप क्वेश्चन को ऐसे ट्राई करके देखें, क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होता है वो वहीं पे आप क्लिक करेंगे, उसी नंबर पे, उसी पे, तो आप वीडियो में वहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो इससे सॉल्यूशन आपका आसान हो जाएगा और आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 31 क्वेश्चन है। तो कल हमने 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 31 क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना 31 क्वेश्चन। देखिए 31 क्वेश्चन। हमने जितने भी क्वेश्चन सारे करा रहे हैं वो एक ही मेथड, एक ही रूल के अनुसार कर रहे हैं, एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं, जिससे आपको कभी एग्जाम में भटके ना, माइंड आपका भटके ना। एवरेज का जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किस मेथड से? एक ही हम मेथड लगा रहे हैं, डेविएशन मेथड। डेविएशन जो मेथड है उसी से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन को हम डेविएशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे भी हम इसी मेथड से ही काम करेंगे, जिससे आपको इधर उधर कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन करते समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन। तो 31 जो हमारा क्वेश्चन है वो है 17 परिणामों का जो औसत दे रखा है वो 47 दे रखा है। ठीक है। इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत दे रखा है वो 42 है। प्रथम 9 परिणामों का जो औसत दे रखा है वो 42 है। ठीक है। 9 परिणामों का औसत तो एवरेज है 42, और अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है। अंतिम 9 परिणामों का औसत 54। एक परिणाम यहाँ पर कॉमन होगा, एक इन दोनों में से एक कॉमन होगा, क्योंकि 9 और 9 18 होते हैं। लेकिन हमारे पास दे रखा है 17 परिणामों का औसत 47। लेकिन यहाँ हमारा एवरेज बनना है 18, अर्थात यहाँ पर हमारा कोई ना कोई यहाँ पर एक कॉमन होगा, एक्स कॉमन है हमारे। एक यहाँ पर कॉमन फैक्टर होगा जो एक्स मान लेते हैं, उससे हम कॉमन होगा। ठीक है। तो हमें वही पूछ रहा है कि नवा परिणाम क्या होगा, वही परिणाम पूछ रहा है जो कॉमन है, वही नवा परिणाम पूछ रहा है। तो चलिए हम डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 17 परिणामों को जो एवरेज दे रखा है हमारे लिए वो 47 है। ठीक है। 47, 42, 47 से कितना कम है? 5 कम है। सही है। 5 कम है, और कितने में? 9 में। ठीक है। तो 9 पंजे कितने हो गए? 45 हो गए। और 54 47 से कितना ज्यादा है? तो 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 7 ज्यादा है। और 7 कितने में? 9 में। तो 7 में 63 हो गए। तो 9 पंजे 45 हो गए यहाँ से, और यहाँ से हो गए 9 सत्ते 63। ठीक है। जब 63 में से हम 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 यहाँ से 13, 13 में से 5 गया तो 8 बचा। यहाँ रह गया 5, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, वो की प्लस का। ठीक है। बस क्या करना है कि नमा परिणाम ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो नमा जो परिणाम होगा हमारा वो क्या होगा? नमा जो परिणाम होगा वो हमारा होगा कितने? टोटल 47 है। इसमें प्लस का 18 जब ऐड कर देंगे तो 8 और 7 15 5 लगा, 1 4 5 65। तो नमा जो परिणाम होगा वो हमारा कितना होगा? 65 होगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। यही आंसर हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है, 65। तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार था। एक बार चलिए रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन। 17 जो परिणाम दे रखे हैं उनका एवरेज दे रखा है हमारा 47। ठीक है। और प्रथम 9 परिणाम दे रखे हैं, प्रथम 9 परिणाम दे रखे हैं, और अंतिम 9 परिणाम दे रखे हैं, मतलब एक परिणाम हमारा कॉमन होगा उन दोनों में से। प्रथम, अब जैसे 9 परिणाम है हमारा, मान लेते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। तो प्रथम 9 परिणाम और अंतिम 9 परिणाम जब गिनेंगे तो 18 हो जाएंगे, लेकिन देखते 17 दे रखा, तो एक हमारा कॉमन होगा। जो आगे की गिनती होगी वो यहां से हम कॉमन करेंगे, 8 9 10 आगे यहां से करेंगे। देखिए चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, 17 परिणाम दे रखे हैं। अब कहना है प्रथम 9 परिणामों का एवरेज 42 है। प्रथम 9 परिणाम मतलब यहां तक होंगे प्रथम 9। ठीक है। और अंतिम 9 परिणाम, अंतिम 9 परिणाम कहां से होंगे? यहां से होंगे, 8 से होंगे अंतिम 9 परिणाम। ठीक है। गिन की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अंतिम परिणाम कहां तक होंगे? यहां से होंगे। तो एक परिणाम जो हमारा होगा
वो एक कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी हमारा 9 आ गया, और यहाँ भी हम 9 से ले रहे हैं, तो यहाँ डबल ले लिया। तो वही पूछ रहा है, ये नमा परिणाम ज्ञात कीजिए। नमा परिणाम ये वाला हमारे लिए ज्ञात करना है, इसका एवरेज ज्ञात कीजिए। तो इसका एवरेज हमने नमा परिणाम का एवरेज जो निकाला, वो नमा परिणाम का एवरेज, सॉरी नमा परिणाम ही पूछ रहा है, तो नमा परिणाम क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार था। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं अपने 32 क्वेश्चन को। देखिए हमारा 32 क्वेश्चन, तो 32 जो क्वेश्चन है वो हमारा डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है। तो चलिए हम 32 क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं हम 32 क्वेश्चन का। देखिए अब हमारा 32 क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज औसत चाल निकालने के लिए बेस्ट फॉर्मूला जो हमारा होता है, औसत चाल निकालने के लिए बेस्ट फॉर्मूला हमारा होता है 2 × S1 × S2, ठीक है, और S1 प्लस का S2, ये फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूले में हम दे रखे हैं। अगर हमारे पास दो चालें दे रखी हैं और उसकी एवरेज चाल पूछे, यदि एवरेज चाल पूछे तो हम इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। एस का जो डिनोट करते हैं वो चाल है, ठीक है, चाल है, स्पीड, स्पीड सही है। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर की घंटा की चाल से और आधा 3 किलोमीटर घंटा, अर्थात दोनों चालें दे रखी हैं, अर्थात 2 6 × 3 बटे इन दोनों को ऐड कर देंगे 6 प्लस का 3, 2 × 6 × 3 बटे नीचे आ जाएगा हमारा 9, काट देंगे 3 3 या 9 और 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी 4। तो औसत चाल जो हमारी आ गई वो आ गई हमारी 4, औसत चाल निकल के आ गई वो हमारी आ गई 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 4 चाल है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 33 क्वेश्चन। तो 33 क्वेश्चन हमारा देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 33 क्वेश्चन जो देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। एक व्यक्ति किसी निश्चित एक रेलगाड़ी 12 मिनट में कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है वो कुछ दूरी तो करती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 मिनट में, तथा शेष दूरी 8 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो कुल तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। पहले तो निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी निकाल लेते हैं, कुल तय की गई दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। कुल तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो कुल तय की गई हमारी दूरी कितनी है, सही है। तो पहली दूरी तो कर रहा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 मिनट में, इसे हमने बता दिया घंटे में। घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। प्लस दूसरी दूरी 8 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है वो 8 मिनट में तय करती है। इसे हमने 60 से चेंज कर लेंगे, हम घंटे में बदल लेंगे, ठीक है। तो चलिए चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लिया हमने। अब ये हमारी जो दूरी आ गई वो हमारे किलोमीटर में आ गई। किस में आ गई हमारी ये दूरी, किलोमीटर में आ गई, क्योंकि हमने इसे घंटे में चेंज कर लिया, ठीक। 12 पंजे 60 और 5 छक्का 30, यहां से आ गया हमारा 6 प्लस का 15 तिया 45 और 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, यहां से आ गया 6, अर्थात 12 किलोमीटर। तो कुल तय की गई दूरी कितनी तय की गई दूरी है, कुल दूरी कितनी हमारी 12 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए। तो दूरी तय करने में अब लगा समय, अब दूरी तय करने में हम समय ज्ञात करते हैं कि रेलगाड़ी की औसत चाल पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। तो दूरी तो हमारे पास निकल के आ गई कितनी है, 12 किलोमीटर। डिस्टेंस तो हमारे पास निकल के आ गई। चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। ये तो होता है चाल का फार्मूला, दूरी बटे समय। तो तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई, तय की गई दूरी में लगने वाला समय, लगने वाला समय,
टाइम निकाल लेते हैं, जो तय की गई दूरी है उसमें जो कितना समय लगा, जो तय की गई हमारी दूरी है उसमें हमारा कितना समय, तो 12 मिनट तो लगे हमारे 30 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है। और 8 मिनट जो हमारे लगे वो लगे हमारे कितने, 45 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो 30 12 और 8 20, कितने 20 मिनट लगे, 20 मिनट लगे। अब हम इसे घंटा में चेंज कर लेते हैं, तो इसे हम 60 से भाग कर लेंगे, तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, अर्थात 1/3 घंटे लगे। सही है, घंटा हम चेंज कर लिया, 1/3 घंटा लगा। तय की गई दूरी में लगने वाला समय कितना है, 1/3 घंटा। ठीक है, अब हम इस क्या कर लेंगे, औसत चाल ज्ञात कर लेंगे। औसत चाल ज्ञात कर लेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल औसत चाल ज्ञात कर लेंगे। तो चाल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय। चाल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। दूरी है कितनी हमारी, 12 किलोमीटर, और समय है हमारा 1/3 घंटा। बटे के नीचे जब बटा होता है तो ऊपर चला जाता है, अर्थात 12 × 3। तो चाल हमारी क्या आ गई, औसत चाल पूछ रहा है, तो एवरेज चाल, औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल जो हमारी आ गई वो 36 किलोमीटर। औसत चाल जो हमारी आ गई वो 12×36 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल जो एवरेज आ गया वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था हमारा 33 क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 12 मिनट में करती है 30 किलोमीटर की दूरी, और 8 मिनट में करती है 45 किलोमीटर की दूरी। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी तय की। तो हमने दूरी को, हमने मिनट है तो घंटे बदल लिया क्योंकि हमें किलोमीटर में दे रखा है। तो 12×5 = 60 और 5×6 = 30, 6 किलोमीटर की दूरी तो हमने इस टाइम से याद की थी, तो भाई ये 12 और 15×3 = 45, 15×4 = 60, और 4×2 = 8, 6 किलोमीटर की हमने यहाँ की। तो 12 किलोमीटर होगी टोटल हमारी डिस्टेंस, दूरी होगी हमारी कितनी, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब 12 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय कितना था हमारा, तो 12 मिनट तो यहाँ थे और 8 मिनट यहाँ पे लगे, 20 मिनट लगे थे। मिनट को हमने घंटे में चेंज कर लिया, तो 1/3 घंटा आया। एवरेज चाल का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटे समय होता है। दूरी हमारे लिए दे रखी है 12 किलोमीटर, समय दे रखा है 1/3। बटे के नीचे बटे होता है तो सीधे ऊपर जाता है, 12×3 = 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज चाल जो औसत चाल आ गई वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, अब जो हमारे क्वेश्चन आगे बनेंगे वो हमारे जो क्वेश्चन है वो एज पर क्वेश्चन है, एज बेस क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमारा और दे रखा है वो देखिए पहले, फिर हम एज बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 34 क्वेश्चन। ठीक है, 34 क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार में, 34 जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं कि एक कार में पेट्रोल की औसत खपत 7 महीनों में 110 लीटर प्रति माह थी। एक कार में पेट्रोल की औसत जो खपत थी वो प्रथम 7 महीनों में 110 लीटर थी प्रति माह थी, तथा अगले 5 महीनों में खपत 86 लीटर प्रति माह थी। 86 लीटर प्रति माह, तो पूरे वर्ष में पेट्रोल की औसत खपत प्रति माह कितनी थी। तो पहले तो 12, एक वर्ष में निकालना है। एक वर्ष का मतलब होता है 12 माह में निकालना है, क्योंकि माह में दे रखा है। तो 12 माह में, तो एक वर्ष का मतलब 12 माह में खपत निकालनी है, पेट्रोल की खपत। ठीक है, तो जो प्रथम 7 महीनों में जो खपत होती है वो 110 लीटर होती है। ठीक है, 7 महीनों में, और अगले 5 महीनों में 86 लीटर होती है। अगले 5 महीनों में होती है वो 86 लीटर होती है। तो यहां से खपत निकालेंगे, 11×7 = 77, 770, 5×6 = 30, 3×5 = 40, 3 43, 430। तो यहां से आ जाएगा 0, 7 3 10 का 0 हासिल आ गया, 7 6 11 12, 1200 आ गया। कितना आ गया हमारा, यहां से खपत क्या आ गई, 1200 आ गई। ठीक है, खपत क्या आ गई हमारी, 1200 आ गई। लेकिन क्या पूछ रहा है कि पूरे वर्ष में पेट्रोल की औसत खपत प्राप्त कीजिए। औसत खपत पूछ रहा है, औसत खपत प्रति माह कितनी थी। तो प्रति माह औसत खपत निकालनी है, प्रति माह औसत खपत निकालनी है। प्रति माह में औसत खपत निकालनी है। ये अब 12 माह में खपत कितनी थी हमारी, 1200 लीटर थी। ठीक है, 1200 लीटर थी।
कितने में थे ये 12 महीने, टोटल कितने 12, तो औसत खपत निकालने, प्रति माह निकालने हैं तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी 100 लीटर। तो प्रति माह हमारी खपत कितनी थी, 100 लीटर थी। यही हमारा आंसर है जो कि हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है। तो 100 लीटर हो गई। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 35 क्वेश्चन है, जो कि सारे क्वेश्चन एज बेस्ड क्वेश्चन आ गए, एज पर आधारित क्वेश्चन आ गए। तो चलिए अब जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो एज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बने रहिए। तो एज वाले क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां से ये हम रफ करते हैं और यहां लिखते हैं हम एज बेस्ड क्वेश्चन। तो एज बेस्ड क्वेश्चन निकालना है, स्टार्टिंग कर रहे हैं 35 क्वेश्चन से, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन है। एक कक्षा के कुल आर लड़कों की औसत आयु ए वर्ष है। जो आर लड़कों की औसत आयु है वो ए वर्ष है। इनमें से एस लड़कों की औसत आयु बी वर्ष है। शेष लड़कों की औसत आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आर लड़कों की जो औसत आयु है वो ए वर्ष है, तो आर लड़कों का योग क्या आ जाएगा, तो आर लड़कों का योग निकाल लेंगे, ठीक है। औसत है हमारा एस और आर लड़के हैं तो आर एस हो जाएगा, ठीक है। आर ए है, औसत आयु कितनी ए है तो ए आर हो जाएगा या आर ए हो जाएगा, ठीक है। और इनमें से एस लड़कों की औसत आयु बी है तो एस लड़कों का योग, यहां से हम एस लड़कों का योग निकाल लेंगे। तो एस लड़कों का योग कितना बी है तो एस बी हो जाएगा, ठीक है, एस लड़कों का योग। तो शेष लड़कों का योग ज्ञात कीजिए। शेष लड़के हमें ज्ञात करते, तो आर लड़कों का योग तो हमें आर ए है और एस लड़कों का योग कितना है एस बी है। शेष लड़कों का औसत ज्ञात कीजिए। तो शेष लड़कों की एवरेज आयु कितनी है, तो एवरेज आयु निकालनी है हमारे शेष लड़कों। तो ये कितना आर ए है और ये कितना है एस बी है, बट ये टोटल कितने आर और एस है, आर एस घटा दिए तो शेष लड़के हमारे यहाँ से निकल जाएंगे। शेष लड़के हमारे यहाँ से निकल जाएंगे, कितने शेष लड़के निकल जाएंगे, ये दोनों लड़कों में से घटा दिए हमने तो हमारे शेष लड़के निकल जाएंगे। तो यही हमारा ए ऑप्शन में आंसर है, ठीक है। आर ए माइनस एस बी और आर माइनस एस वर्ष। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन क्रॉस कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 36 क्वेश्चन है। तो 36 क्वेश्चन देखिए बिना टाइम वेस्ट किए, 36 क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 क्वेश्चन है हमारा कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। चौथे मित्र को इनके साथ लेने पर चारों की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। चौथे मित्र की औसत आयु है, तो 3 मित्र हैं, 3 मित्रों की जो औसत एवरेज आयु है वो 23 वर्ष मान लिया हमने, ठीक है, 23 वर्ष है। एक मित्र चौथे मित्र को और ऐड कर लिया, एक मित्र और आ गया, चौथा मित्र एक और आ गया, ठीक है, एक चौथा मित्र और आ गया। इनके साथ लेने पर चारों की औसत आयु जो हो जाती है वो 23 वर्ष हो जाती है, 23 वर्ष हो जाती है। तो चौथे मित्र की आयु याद कीजिए, चौथे मित्र की हमने आयु मान ली x वर्ष, ठीक है। बस डेविएशन मेथड निकाल लिया, 23 और 23 मतलब नो डिफरेंस अर्थात 0 आ जाएगा यहाँ से। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 23 आ गई, 23 वर्ष आ गई, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन पूछा है कि चौथे मित्र की आयु कितनी है, तो चौथे मित्र की आयु है 23 वर्ष, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो चौथे मित्र की आयु है वो हमारी कितनी है, चौथे मित्र की जो आयु है वो हमारी है 23 वर्ष। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 37 क्वेश्चन है। तो 37 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अपना। तो देखिए 37 क्वेश्चन, बस कुछ नहीं चाहिए, सारी क्लासें आपको प्रोवाइड हो रही है फ्री बिल्कुल यूट्यूब पर, और बुक से पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि डिमांड है कि बुक से पढ़ाया जाए, बुक से ही आ रहा है, सारे सिलेबस क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, बुक से ही बन रहे हैं। तो बुक से ही हमारी कंपटीशन तैयारी चल रही है। तो हमेशा तैयार रहें कि हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं 37। एक कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु है वो 15 वर्ष है। 24 लड़के हैं तथा उनके अध्यापक की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ 24 बॉय और प्लस टीचर, अध्यापक की जो आयु है 24 लड़के हैं, 24 लड़के और तथा एक टीचर जो है उसकी जो औसत आयु है वो कितनी है 15 वर्ष है, ठीक है। अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर, अध्यापक यहां से छोड़कर चले गए,
अब छोड़ दिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती। पहले हमारी औसत आयु कितनी थी, 15 थी, अब कितनी रह गई भाई, 14 रह गई अध्यापक के छोड़ दिए जाने पर। ठीक है, तो अध्यापक की आयु कितनी है, वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अध्यापक की आयु कितनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 15 14 से 1 ज्यादा है, 15 14 से 1 ज्यादा है, और कितने में हमारे 25 में, 25 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हमारे कितने हैं, 25 हैं, और 1 ज्यादा है, और ये कितने हैं, 24 तो छात्र हैं और 1 टीचर है, तो 25 25 में बटेगा 25 एकम 25। ठीक है, तो जो x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो हमारी क्या हो गई, 25 प्लस का 14, तो 5 और 4 9 और 2 और 1 3, 39 वर्ष। तो जो टीचर की जो आयु थी, जो टीचर की आयु थी वो 39 वर्ष थी। ये बी ऑप्शन में दे रखा है हमारे, बी ऑप्शन में ये दे रखा है। ठीक है, ये बी ऑप्शन में दे रखा है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है वो 38 क्वेश्चन है। ये हमारा 37 क्वेश्चन था, इसमें था 24 लड़के तथा एक अध्यापक की जो औसत आयु थी 15 वर्ष थी। एक अध्यापक अगर चला जाता है तो एक औसत जो आयु थी वो एक कम हो जाती है, अर्थात 14 रह जाती है। तो 15 एक ज्यादा है, 14 से एक ज्यादा है, और ये कितने टोटल 25 है, तो 25 में बढ़ेगा, तो 25 से कम 25 हो जाएगा। ठीक है, अब x का जो वैल्यू निकालनी है, तो ये 14 एवरेज माना था हमने, और इसमें 25 प्लस का ये ऐड कर देंगे, तो 39 वर्ष। टीचर की आयु कितनी थी हमारी, 39 वर्ष थी। टीचर की आयु कितनी है हमारी, 39 वर्ष। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 38। 38 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 38, 24 छात्रों की एक कक्षा में 18 वर्ष के एक छात्र ने कक्षा छोड़ दी। 24 छात्रों की एक कक्षा थी, उसमें से 18 वर्ष के एक छात्र ने कक्षा छोड़ दी तथा उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। इससे इस कक्षा के छात्रों की औसत आयु 1 माह कम हो गई। नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है कि नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है। एक 18 साल का छात्र छोड़कर चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है, उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है। इससे इस कक्षा में छात्रों की जो औसत आयु है वो 1 वर्ष कम हो गई। तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ष टोटल छात्र हमारे कितने थे, टोटल स्टूडेंट, टोटल छात्र थे हमारे 24। ठीक है, 24 छात्र थे, और इसमें से एक छात्र हमारा कब हो जाता है, 18 वर्ष का। 18 वर्ष का एक छात्र इसमें से निकल जाता है। ठीक है, एक बाहर निकल जाता है, ये वर्ग निकल जाता है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, निकल जाता है। ठीक है, 18 वर्ष का, उसके स्थान पर एक और छात्र आ जाता है। सही है, इस प्रकार उसका 1 माह कम हो जाता है। अब 1 माह कम हो जाए, 18 वर्ष का एक छात्र निकल जाता है, वो सभी जो एवरेज है सब में से 1 माह का डिफरेंस अंतर हो जाएगा, क्योंकि सबके बाहर का 1 माह कम हो जाएगा। तो सबके बाहर से टोटल छात्र हमारे कितने, 24 छात्र थे। सही है, सबके में से 1 कम हो गया, तो कितना कम हो गया हमारा, 24 कम हो गया। कितना कम हो गया हमारा, 24 माह कम हो गया। 1 माह हमारे सब में से कम हो गया, तो 24 माह कम हो गया। ठीक, टोटल छात्र कितने थे हमारे, 24। जो ये 18 वर्ष का जो छात्र निकल के गया है वो 1 माह सब में जो निकल के गया है उसका जो एवरेज है वो सब में बटेगा इसमें। तो 24 थे और 1 माह का एवरेज कम हुआ है, तो सब 24 में सब में से 1 माह कम हुआ होगा, तो 24 माह निकल के आएगा। 24 माह को यदि हम वर्ष में चेंज करेंगे तो हमारे 2 वर्ष आ गए, क्योंकि 1 माह में, 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, 24 माह है तो 2 वर्ष आ गए। कितने आ गए, 2 वर्ष आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नए विद्यार्थी की आयु कितनी है। ये पूछ रहा है कि नए विद्यार्थी की आयु कितनी है। तो नए विद्यार्थी की आयु क्या होगी, नए विद्यार्थी की आयु, नए विद्यार्थी की आयु, नए विद्यार्थी की आयु तो 18 का तो ये निकल गया, 18 वर्ष का, और 2 वर्ष का इसमें और ऐड होगा, तो नए विद्यार्थी की जो आयु होगी 2 कम हो जाएगा इसमें, क्योंकि 1 माह कम हो जाता है, तो 16 वर्ष होगी। तो नए विद्यार्थी की जो आयु होगी वो 16 वर्ष होगी, क्योंकि 1 माह कम हो रहा है, बढ़ नहीं। अगर बढ़ता तो हम इसमें ऐड कर देते, तो ज्यादा वर्ष का आ रहा है, ज्यादा उम्र का बच्चा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 माह कम हो गया है, इसका मतलब कम वर्ष का आ रहा है, अर्थात 16 वर्ष का नया विद्यार्थी आया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 39 क्वेश्चन है। तो 39 क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करते हैं 39 क्वेश्चन। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। तो कह रहे हैं एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी।
जो 40 छात्र हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, आगे कह रहा है 10 नए छात्रों के प्रवेश पाने से कुल छात्रों की औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। 10 नए छात्र और आ गए, 10 हमारे नए छात्र और आ गए प्रवेश पाने से कुल छात्रों की औसत आयु में, कुल छात्रों की औसत आयु, कुल छात्रों की औसत आयु कितनी? 15 वर्ष थी। इसमें 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई, अर्थात 15 वर्ष की, ये कितने? 15 वर्ष था इनकी औसत आयु, इसमें 0.2 की वर्ष की और वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नए छात्रों की औसत आयु कितनी है, तो मान लिया हमने x, मान लिया x है, तो ये हमारा कितना ज्यादा कम है, इससे कितना कम है? 0.2 कम है, 0.2 सॉरी 0.2 कम है। ठीक है, तो 15.2 कम है, अर्थात कितने? 40 में, 40 बच्चों। तो 0.2 कम है, कितने में होगा? 40 बच्चों में भी कम होगा, 40 बच्चों में 0.2 कम होगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80, 8 हो जाएगा। जब ये कम है, माइनस का है, कम हुआ है, तो माइनस कम हुआ है, -8 कम हुआ है 40 में। ठीक है, जब ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? हमारा प्लस का हो जाएगा 8। ये माइनस का है तो ये प्लस का 8 है। ये 8 हमारे कितने बच्चों में? 10 बच्चों में। तो 10 बच्चों का हम एवरेज निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.8। एक जीरो है तो एक जीरो है, 0.8 एवरेज हो जाएगा 10 बच्चों का। तो पूछ रहा है कि नए बच्चों की औसत आयु कितनी होगी। तो नए छात्रों की औसत आयु याद करनी है, एक्स की वैल्यू याद करनी है, अर्थात 15.2 प्लस का 8, तो ये आ जाएगा हमारा 8 तो 10 16 वर्ष, 16 वर्ष। तो नए छात्रों का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा? नए छात्रों की औसत आयु जो आ जाएगी, नए छात्रों की औसत आयु पूछ रहा है तो 16 वर्ष, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है 16 वर्ष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया था, 40 छात्रों का जो एवरेज था वो 15 वर्ष था, 10 छात्र और नए आ गए, उनका एवरेज हमें नहीं पता, एक्स मान लिया। ठीक है, तो हमारा 10 छात्र जब नए आ जाते तो 0.2 बढ़ जाता है, अर्थात पहले जो एवरेज 15 था उसमें 0.2 बढ़ गया, अर्थात 15.2 वर्ष हो गया। अब 15.15 कितना है? तो माइनस का 0.2 कम हुआ, कितने बच्चों में हुआ? 40 बच्चों में कम हुआ, तो कितना कम हो गया? 8 कम हो गया। ये माइनस का 8 है, बैलेंस करना है हमें, क्योंकि एवरेज तो हमें बैलेंस करना है, तो हमें प्लस का 8 लेना पड़ेगा। प्लस का 8 है तो एवरेज निकालने कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे, तो हमारा कितना आ गया? 0.8 आ गया। तो पहले जो हमारा एवरेज था 15.2 था, प्लस 8 और ऐड हो गया तो कितना? 16 वर्ष हो गया। तो नए छात्रों का जो एवरेज औसत था वो 16 वर्ष हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा 39। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आठ व्यक्तियों की समिति में से 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के आयु के दो पुरुषों के स्थान पर दो महिलाओं के लेने के कारण इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। इन महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इन महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो 8 व्यक्तियों की समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के दो पुरुषों के स्थान पर, तो गए हुए व्यक्तियों का वजन, गए हुए व्यक्तियों की आयु का योग कितना होगा? तो एक 35 वर्ष का निकल गया, 45 वर्ष का, मतलब 80 वर्ष के दो व्यक्ति निकल गए। 80 वर्ष के दो दो व्यक्ति निकल गए। तो 8 निकलने पर दो व्यक्तियों के स्थान पर दो महिलाएं आ गई। ठीक है, और आयु में वृद्धि हो गई, वो 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। इनकी आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, अर्थात महिलाएं हमारी ज्यादा उम्र की आई हैं। जो महिलाएं हमारी आई हैं वो ज्यादा एज की आई हैं, इसलिए हमारी वृद्धि हो गई। जब जो हमारी वृद्धि हो गई वो 8 व्यक्ति हैं, तो हमारी दोनों जो वृद्धि होगी वो सभी 8 में होगी, क्योंकि 8 में वृद्धि होगी। ठीक है, जो हमारी वृद्धि होती है वो हमारी 8 में होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं आपको। एक एग्जाम हमने थ्योरी क्लास में आपको एग्जाम्पल भी पढ़ के बताया था। एग्जाम्पल क्या था? मान लीजिए जे हमारे 2 नंबर्स हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8, 10, इनका जो एवरेज है क्या होगा? इनका एवरेज होगा 6। औसत क्या होगा इनका? 6। ठीक है, 6 होगा। अब हम इन दो दो नंबर की, अगर हम इसमें एवरेज में हम 2 नंबर की इन सब में वृद्धि कर दें, यदि हम इसमें सब में वृद्धि हम 2 नंबर करते हैं, तो देखो हम वृद्धि करते हैं 2 की इसमें वृद्धि करते हैं तो यहाँ हो गया 4, यहाँ 2 की वृद्धि करते हैं तो यहाँ हो गया 4, 2 की हम वृद्धि करते हैं तो यहाँ 4, और यहाँ हो गया 6, और यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 10, और यहाँ हो गया 12। अब जो एवरेज निकल के आएगा, अब जो हमारा जो एवरेज निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 8। तो यानी यहाँ पर जब हमने 2 की वृद्धि की, यहाँ भी हमने जब 2 की वृद्धि की, यहाँ भी 2 की वृद्धि की, यहाँ भी 2 की वृद्धि की, यहाँ की 2 की वृद्धि की, यहाँ भी 2 की वृद्धि की, और यहाँ भी हमने जब 2 की वृद्धि की, तो एवरेज में भी हमारे 2 की वृद्धि हो गई।
एवरेज में भी हमारी 2 की वृद्धि हो गई। तो यही क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन, तो 40 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों की सम्मति 35 से 45 वर्ष का 2 पुरुषों के स्थान 2 महिलाओं को लेने का, इनकी औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो इन 8 व्यक्तियों में भी 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, अर्थात 8 दूनी 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो टोटल कितनी वृद्धि हो गई? 2 वर्ष की वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष की वृद्धि इन 8 व्यक्तियों में होगी, क्योंकि व्यक्ति अगर आते हैं या व्यक्ति जुड़ते हैं तो जो हमारा समस्त व्यक्तियों पर एवरेज का असर पड़ता है, समस्त व्यक्ति टोटल व्यक्तियों पर हमारे एवरेज का भार का असर पड़ता है, डिफरेंस होता है। तो हमारे 8 व्यक्ति थे हमारे, सही है, 2 की वृद्धि हो गई, तो 16 8 व्यक्तियों में 2 2 की वृद्धि हो गई, अर्थात 16 वर्ष की वृद्धि हो गई। अब चलिए क्वेश्चन तरफ, गए हुए व्यक्तियों की औसत आयु की दया लेते हैं। गए हुए व्यक्तियों की औसत आयु का योग, गए हुए व्यक्तियों की औसत आयु का योग, औसत आयु का योग। तो गए हुए व्यक्ति को औसत आयु के 35 वर्ष है, एक 45 वर्ष के, 2 व्यक्ति गए हैं, 35 वर्ष और 45 वर्ष, 45 और 5 50 80 वर्ष के व्यक्ति तो निकल गए, 2 व्यक्ति 80 वर्ष के निकल गए। और आने वाली महिलाओं के आयु का योग, जो 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 80 वर्ष के निकल गए उनके स्थान पर महिलाएं आई हैं, तो आने वाली महिलाओं की आयु का योग, आने वाली महिलाओं की आयु का योग, आयु का योग। ठीक है, तो 80 वर्ष थी ये, सही है, 16 वर्ष हमारा पूरा एवरेज बढ़ गया, तो हमारे आने वाली महिलाएं हमारी कितनी थी? 96 वर्ष। आने वाली महिलाओं की आयु का योग कितने? 96 वर्ष। कितनी महिलाएं आई हमारी? 2। आने वाली 2 व्यक्ति गए हुए, 2 व्यक्ति गए हुए हैं और 2 महिलाएं आई हैं, तो हम 2 को निकाल लेंगे, तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा 2 चौक 8 और यहाँ 2 अट्ठे 16, अर्थात 48 वर्ष। एवरेज जो हमारा निकल के आ गया वो क्या आ गया हमारा? 48 वर्ष। एवरेज जो निकल के आया वो हमारा 48 वर्ष निकल के आया। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो इन महिलाओं की औसत आयु है 48 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में तो 42 वर्ष दे रखा है, ई ऑप्शन में दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में हम 48 वर्ष डाल देंगे तो यही होगा। तो चलिए एक बार और समझते हैं कि 8 व्यक्तियों की सम्मति है, व्यक्ति की सम्मति कितनी है? 8 व्यक्तियों की सम्मति है, इसमें से 45 वर्ष और 45 वर्ष के 2 व्यक्ति निकल गए, मतलब 80 वर्ष के जब व्यक्ति निकल गए तो जो एवरेज है वो सभी 8 व्यक्ति के एवरेज पर असर होगा, 8 व्यक्तियों के एवरेज पर असर होगा। 8 व्यक्तियों के एवरेज पे या तो बढ़ेगा या हमारा घटेगा। ठीक है, उनके स्थान पर आने वाली महिलाओं का योग, और नीचे कह रहे हैं कि एवरेज बढ़ जाता है, कमी हो बढ़ जाता है, 2 वर्ष की वृद्धि, अर्थात एवरेज की वृद्धि हो गई। इन दोनों व्यक्तियों के निकल जाने से एवरेज की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो कितने वृद्धि? इन दोनों 8 व्यक्तियों सम्मतियों में वृद्धि होगी, तो 16 वर्ष की वृद्धि हो गई। आने वाली महिलाएं कितनी थी? 80 वर्ष की, तो ये निकल के गए, तो 80 वर्ष तो वो, और 16 वर्ष की ये वृद्धि हो गई, अर्थात 96 वर्ष। इन दोनों का योग निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, तो आ जाएगा हमारा 48 वर्ष। तो ये हमारा 40 क्वेश्चन सोल्व किया था। 41 क्वेश्चन कल की क्लास में सोल्व किए जाएंगे, आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन तक रखते हैं, 40 क्वेश्चन तक आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चन होगा वो 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आज क्लास में क्लास अच्छी तो लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।